करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र प्रस्तावित है। 25 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा। वहीं पहले दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयकों की प्रस्तुति की जाएगी। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वहीं 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर बहस की जाएगी। इस दौरान विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रह सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और विधानसभा का ये मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। पटना से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। कल से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र प्रस्तावित है। इस दौरान 25 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा। पहले दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयकों की प्रस्तुति की जाएगी। 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वहीं 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर बहस की जाएगी। एक तो बता दूं कि अपोजिशन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो कुछ क्षेत्रीय सवाल रहते हैं और कुछ राष्ट्र के समेकित सवाल होते हैं। पहलगाम की सामूहिक पीड़ा, फेलियर कहाँ था, कैसे हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर वैश्विक पटल पे हम मित्रविहीन क्यों दिखे, ये सारे सवाल हैं जो सरकार की आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि सरकार आज होगी कल नहीं होगी, लेकिन ये अध्याय हम बिसरा नहीं पाएंगे। इस अध्याय में वैश्विक पटल पर हमारा एक तरह से अलग थलग पड़ जाना वो चिंता का विषय है और इस पर समग्र बातचीत हो खुले दिल से और एक उदार चरित्र सत्ता प्रतिष्ठान भी दिखाए, तो मैं समझता हूं संसद की जो भूमिका होती है कि लोगों की चिंताएं, व्यग्रताएं, उनकी आशंकाएं, उन सब के लिए वो स्पेस हो। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणिभूषण, आपसे जानना चाहेंगे, मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है और इस दौरान सत्र के पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं। आपसे समझेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर। देखिए, ये मानसून सत्र जो है 5 दिनों का है। अवधि जो है वो काफ़ी कम है और सोमवार से इसकी शुरुआत होगी और उसी दिन जब बैठकें शुरू होगी तो सबसे पहले जो है जो भी दिवंगत विधायक हैं और एमएलसी हैं उनके प्रति जो है संवेदना व्यक्त करके और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जो है अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद अगले दिन से जो है विधिवत कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और 25 तारीख को जो है वो जब गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे उस पर चर्चा होगी और उसको पास किया जाएगा। और उसके साथ ही नीतीश कुमार की जो सरकार है उसके लिए जो है ये अंतिम जो है सेशन होगा विधानसभा का। एक और 24 तारीख को जब अनुपूरक बजट है उस पर चर्चा होगी और मतदान होने की भी संभावना उस पर दिख रही है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से सरकार ने कई सारी नई योजनाएं लाई हैं और जो है ऋण यानी कर्ज के रूप में है जो है कई सारे रुपए जो है वो नाबार्ड से हो या कई अन्य बैंकों से लिए जाने हैं, तो उसको पास कराना सरकार के लिए जो है वो काफ़ी वो चुनौतीपूर्ण नहीं होगी क्योंकि उसके पास बहुमत है। लेकिन अगर कोई उस दिन एब्सेंट रहता है तो सरकार चाहेगी कि हम इसे गिरा दें, लेकिन वो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल जो है बिहार विधानसभा में जो सत्ता पक्ष है उसके पास नंबर है, यानी 123 से जो है वो ज़्यादा नंबर है वहाँ उनके पास। और जहाँ तक सरकार को घेरने की बात कही जा रही है और हंगामेदार की बात जो कही जा रही है, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर फेलियर दिखी है और पूरे महीने की अगर बात कर ली जाए किसी एक पर्टिकुलर महीने की, वहाँ पे काफ़ी जो है हत्याएं जो है वो देखी गई है। पटना में ही जो है अस्पताल में घुसकर सड़क पर जो है कहीं जो जहाँ अपराधियों ने के मंसूबे हैं वहीं पे वो गोली मार दे रहे हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है। डीजीपी भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एक बात जो कही थी कि इस समय अप्रैल से लेकर मई में जो है जून तक जो है वो किसान खाली रहते हैं, तो उनके द्वारा ऑनर किलिंग और जो है ऑर्गेनाइज क्राइम किया जाता है।
तो उस पर काफ़ी सारे जो है वो विवाद उठे थे और काफ़ी सारे विपक्ष ने उन पर निशाना भी साधा था। कल जो है उन्होंने अपनी बयान को जो है वापस लिया और अब माफ़ी मांगी है। तो विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को लेकर जो है सदन में घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा और सरकार के तरफ से भी जो है वो तैयारी की गई है कि विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल जवाब किए जाएंगे उसका मुकम्मल जो है हम जवाब देंगे। तो कल जब शुरू होगा विधानसभा का सत्र जो है मानसून सत्र शुरू होगा तो देखना होगा कि कितने हंगामेदार साबित होता है। और एक और चीज़ जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है, आरजेडी के जो विधायक हैं और हसनपुर से लालू प्रसाद यादव के जो पुत्र हैं उनको 6 वर्षों के लिए पार्टी और परिवार से निकाला गया था। तो अब सदन में वो किस जगह पे बैठेंगे इसके लेकर जो है वो चर्चा हो रही है। और चर्चा ये भी हो रही है कि अभी तक राजद के तरफ से कोई जो है पत्राचार और प्रपत्र नहीं दिया गया विधानसभा अध्यक्ष को कि तेज प्रताप कहाँ बैठेंगे, क्योंकि उनको पार्टी से निकाला जा चुका है। तो तेज प्रताप पिछली बार जो है 3 मई को जो है एक ओबीसी का संगठन का सम्मेलन हुआ था पटना के मिलर हाई स्कूल में, वहीं पे जो है तेजस्वी और तेज प्रताप जो है वो साथ दिखे थे। तो अब हो सके तो दूसरा संयोग जो है 77 दिनों के बाद यानी कल हो सके तो दोनों नेता जो है लालू प्रसाद के दोनों लाल एक साथ जो पहली जो है कतार है उसमें बैठ सकते हैं। और उन दोनों का जो सीट है 284 और 283 जो है, तो देखना होगा कल क्या कुछ इस पे जो है वो निगाहें रहेंगी। लेकिन ये भी एक चर्चा का विषय अभी भी है कि आरजेडी से कई सारे जो विधायक हैं वो दूसरे पाले में जाकर बैठ गए थे, उनको विधानसभा अध्यक्ष ने जगह नहीं दी और बाकायदा जो है आरजेडी के तरफ से जो है वो पत्र भी दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष को कि उन्हें कोई जगह न दिया जाए, उन्हें निलंबित किया जाए। तो इसी पे कोई कार्रवाई अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिली और तेज प्रताप प्रकरण जो है वो कल पूरे विधानसभा में छाया रहेगा, इसके काफी आसार है। साथ ही मणिभूषण यहां पर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई तरह के घटनाक्रम इस दौरान देखने को मिले और चुनावी सुगबुगाहट के बीच कितना हंगामेदार रह सकता है ये सत्र, क्योंकि मुद्दे कई हैं। रोजगार को लेकर लगातार सरकार से सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे यहां पर विपक्ष की पार्टियों की बात करें, सरकार को लगातार सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। देखिए सरकार को लगातार घेरे में रखा जा रहा है और एक बात और जो है वो चर्चा में होगी कल। लगातार जो है महागठबंधन की तरफ से जो अपने रोड मैप जो तैयार किए जा रहे थे, लोगों के बीच में प्रचार किए जा रहे थे, उस रोड मैप पर एक एक करके नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक बाणों से निशाना साधा है और कई सारे उनके मुद्दों को जो है वो लपका है और उसकी घोषणाएं भी कर दी है। जो वृद्धा पेंशन की बात की जा रही थी, समान योजना की बात की जा रही थी, उस पर उन्होंने 400 से लेकर जो है 1100 कर दिया। उसके बाद जो है बिजली हाल के दिनों में फ्री कर दी और युवा आयोग का जो है उन लोगों की तरफ से गठन की बात कही जा रही थी, उस युवा आयोग का गठन भी उन्होंने कर दिया। कई सारे जो मुद्दे हैं जो इस बार महागठबंधन जो है उसको लेकर पब्लिक में जाने वाली थी, उन सारे कई मुद्दों पर नीतीश सरकार ने जो है फैसले लेकर विपक्ष को मुद्दाहीन बनाने की कोशिश की है। तो ये चर्चा कल काफ़ी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे जो है विधायकों के तरफ से जो है पैम्पलेट वगैरह ये भी देखे जाएंगे। कल विधानसभा जब 10:30 बजे और 11 बजे जो है शुरू होती है विधिवत, तो 10:30 बजे से जो है विधायकों का आना शुरू हो जाता है। उसके बाद से उनके तरफ से काफ़ी सारे नारेबाजी ये देखने को मिलती है अमूमन। तो कल जो जब विधायक पहुंचेंगे विधानसभा में तो काफ़ी सारे हंगामे और अपनी अपनी मांग को लेकर वो विधानसभा के पोर्टिको में वो आंदोलन और तख्तियाँ लेते हुए सरकार का विरोध करते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मणिभूषण, तमाम जानकारी के लिए। पहले दिन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और इस दौरान विधानसभा का यह सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।